कमरे में बैठी ललिता अपनी ननद के बेटे के एंगेजमेंट में जाने के लिए अपनी बहू कनिका के साथ डिस्कशन कर रही थी। ये गुलाबी साड़ी रख लो बहू। तू कौन सी साड़ी रख रही है? तू भी गुलाबी रख ले, दोनों सास बहू एक सी लगेगी। बुआ जी का परिवार कितना हाई क्लास है, भूल गई क्या आप मम्मी जी? हम दोनों अगर गुलाबी रंग की साड़ी पहनकर चली गई ना तो बैंड बाजे वाली लगेंगी। 2 सेकंड नहीं लगेगा बुआ जी को हमारी टांग खींचने में। और ऊपर से उनकी बड़ी बहू रेखा, मुझे फूटी आंख नहीं सुहाती, वो एक मौका नहीं छोड़ती मुझे नीचा दिखाने का। अरे तो तुझे दीदी की बहू से क्या मतलब है? हम तो उनकी नई बहू के एंगेजमेंट पार्टी में जा रहे हैं ना। और जहां तक रही क्लास की बात, तो जा तिजोरी से मेरा डायमंड सेट लेकर आ। उसके गले का हार और कान की बूंदे तू पहन लेना, चूड़ियां मैं पहन लूंगी। अब तो ठीक है। और डायमंड सेट के साथ मैं पहनूंगी ब्लैक साड़ी। ओह माय गॉड मम्मी जी, मजा ही आ जाएगा। आई लव यू मम्मी जी। यहाँ कनिका और ललिता जाने की पैकिंग करने में खोई हुई थी तो बाहर हॉल में चक्कर काट रहे करण की सांस ऊपर नीचे हो रही थी। अब क्या होगा भगवान? अरे बेटा तू क्यों फिक्र कर रहा है? मेरी बहन ऐसी नहीं है। बुआ जी तो ऐसी नहीं है पापा, पर रेखा भाभी तो है। भूल गए क्या? पिछली बार जब कनिका और रेखा भाभी का आमना सामना हुआ था तो कितना घमासान हो गया था। जब भी कनिका बुआ जी के घर जाती है तो कोई ना कोई नया तोता लेकर आती है। पता नहीं इस बार क्या होगा। एक काम कीजिए ना, आप भी इन दोनों के साथ चले जाइए ना। आप वहां रहेंगे तो मुझे हिम्मत रहेगी। अरे नहीं नहीं बेटा, अभी बारिश का सीजन है, उसके लिए स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का स्टॉक गिरवाया है दुकान पर मैंने। वाटरप्रूफ ब्लूटूथ, पावर बैंक, पोर्टेबल अम्ब्रेला फैन, इलेक्ट्रॉनिक शू ड्रायर, स्टॉक में पैसे लगाए तो दुकान पर रहना तो पड़ेगा ना। कितने दिन की ही बारिश रहती है, अभी ही ये आइटम्स बिक सकते हैं। एक बार रेनी सीजन गया फिर स्टॉक डेड हो जाएंगे। एक सगाई के पीछे मुझे अपने धंधे का लॉस नहीं करवाना भाई। और तुझे इतनी टेंशन हो रही है तो तू ऑफिस से छुट्टी लेकर 2 दिन के लिए अपनी माँ और बीवी के साथ चला जा। 2 दिन तो बस कहने के लिए पापा, कम से कम हफ्ते भर रहकर ही मम्मी और कनिका वापस आएंगे। इतने दिनों की छुट्टी मैं नहीं ले सकता। छोड़ो, अब देखा जाएगा जो होता है। और अपना सामान बांधकर दोनों सास बहू निकल चलती हैं साहबगंज के लिए। रात के 8 बजे कनिका और ललिता बुआ जी के घर पहुंचती है। अरे रेखा, देख कौन आया है। क्या भाभी, आप भी पुराने जमाने की तरह ट्रॉली बैग लेकर आई? ट्रॉली बैग कौन यूज करता है आजकल? अब तो स्मार्ट लगेज का जमाना है। छोड़िए ना मम्मी जी, अब सबका क्लास और सबकी पसंद आपकी तरह तो हो नहीं सकती। मामी जी सभी खाने पर बैठे हैं, सफर में कुछ खाया तो होगा नहीं आपने। आओ कनिका, तुम भी फ्रेश होकर खाने के लिए बैठ जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ। फ्रेश होने के लिए कनिका जैसे ही सामने वाले कमरे में जाने लगती है, रेखा उसे रोक देती है। अरे अरे कनिका, वहां नहीं, वो तो मेरा ऑफिस है। उसके बाजू वाला कमरा मेहमानों के लिए स्पेशली रिनोवेट करवाया मैंने अपने पैसों से। अब जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ। पति से पैसे लिए बिना तो एक कंघी भी नहीं खरीद सकती भाभी, और कह रही है अपने पैसे से कमरा रिनोवेट करवाया गेस्ट के लिए। वाह भाई, यहाँ हम मेहमान हो गए और बुआ जी हमारे घर आती है तो वो घर उनका हो जाता है। मतलब चित भी मेरी पट भी मेरा। ललिता और कनिका फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठते हैं। इन नौकरों का भी ना समझ में नहीं आता, पुरानी वाली डाइनिंग सेट निकाल कर ले आए। वो डाइनिंग सेट कहाँ है जो मैं मुंबई से लेकर आई थी? उसे लेकर आओ। नौकर तो नौकर ही रहेंगे ना मम्मी जी, इससे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता इनसे। मैं लेकर आती हूँ। ताज होटल के पास से लिया हुआ हमारा वही डाइनिंग सेट ना। रेखा सभी को खाना परोसना शुरू करती है। कनिका जैसे ही अपनी प्लेट से पूरी का पहला कौर लेने जाती है, रेखा उसे रोक देती है। एक मिनट कनिका, पहले प्लेट में सब कुछ सर्व तो करने दो। आप ही टेबल मैनर्स नहीं है तुम में। आपको तो बहुत प्रॉब्लम होती होगी ना मामी जी। बस 2 मिनट रुक जा कनिका, तेरी जेठानी ने बिजनेस शुरू किया है अचार का। अगर प्लेट में अचार भी ना डाली तूने खाना शुरू कर दिया तो नाराज तो होगी ही ना रेखा। जा रेखा, अचार लिया। आम का अचार, नींबू का अचार, मिर्च का अचार, लहसुन का अचार, मिक्स वेज अचार, आंवले का अचार और कटहल का अचार। ऐसे 7 अचारों की शीशियां लाकर रेखा टेबल पर रख देती है। ये सारे अचार मेरे हाथों से बने हुए हैं मामी जी। क्या सेल हो रही है इन 7 अचारों की, पूछिए मत। आज के जमाने में कोई अचार डालना ही नहीं चाहता, सभी को मार्केट से बना बनाया अचार चाहिए। और मार्केट वाले अचार में कितने केमिकल्स यूज होते हैं ये तो हम सब जानते ही हैं। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना यही बिजनेस शुरू किया जाए। पूरे 2 लाख का मुनाफा हुआ है कनिका का, इसीलिए फिर इसने घर पर ही ऑफिस खोल दिया। ना मम्मी जी, कुछ ज्यादा ही तारीफ करने लगती है मेरी। अचार में 2 लाख की कमाई, वो भी 2 महीनों में। कुछ ज्यादा ही नहीं फेंक दिया भाभी आपने? देवरानी क्या जाने अचार का स्वाद, कभी अचार बनाकर देखा है कनिका?
बनाओ तब समझ में आएगा कितनी मेहनत का काम होता है। और मेरे हाथ के अचार का स्वाद तो कोई अपने अचार में ला ही नहीं सकता। 2 लाख तो कुछ भी नहीं, टारगेट तो मैंने 20 लाख का लेकर रखा है, पर ये सब तुम्हें समझ में नहीं आएगा क्योंकि तुम खुद के पैसे कमाना ही नहीं चाहती। तुम्हें तो बैठे बैठे करण की लाई हुई सैलरी को उड़ाना आता है बस। ज्यादा नहीं बोल रही है भाभी आप? 2 महीने पहले ही बिजनेस शुरू किया आपने, और वो भी अचार का, कोई डायमंड का नहीं। अरे चुप हो जाना कनिका, क्यों गुस्सा हो रही है? नहीं मम्मी जी, अब और नहीं। जब देखो रेखा भाभी मुझे नीचे दिखाने में लगी रहती है। सुन लीजिए रेखा भाभी, मैं भी आपके सामने ही खड़ी हूँ। आपसे स्वादिष्ट अचार बनाकर अगर मैंने आपको नहीं दिखाया तो मेरा नाम भी कनिका नहीं। आपका बिजनेस तो मैं बंद करके रहूंगी। ये कहकर बिना एंगेजमेंट अटेंड किए कनिका अपना सामान बांधकर ललिता के साथ वापस अपने घर निकल जाती है। ये तो बात ज्यादा ही बिगड़ गई बहू। अगर कनिका ने सच में अच्छा अचार बना लिया तो? बारिश का मौसम है मम्मी जी, मैंने तो गर्मियों में ही अचार का स्टॉक रेडी कर लिया था, तो बारिश में तो मैं उन्हें बस सेल कर रही हूँ। बेचारी कनिका अभी जाएगी अचार बनाने, तो ना धूप होगी ना अचार सूख पाएगा। अगली सुबह। हाँ भैया, कितनी बार बोलूं, सारे मसाले 5-5 केजी और सरसों का तेल 20 केजी। इतना तो भिजवाइए आप, उसके बाद कुछ याद आता है तो मैं फिर से फोन करती हूँ। 5-5 किलो मसाले घर के लिए मंगवा रही हो या कैटरिंग वालों के लिए? अपने बिजनेस के लिए। एक तो कल आप और मम्मी वापस क्यों आ गई, ये भी आप दोनों ने बताया नहीं। अब आप बिजनेस की बात कर रही हैं भाभी। हुआ क्या है ऐसा बुआ जी के यहाँ? दीदी का फोन आया था मुझे, बता रही थी कैसे कनिका ने रेखा के साथ बदतमीजी की और बचपन में अपनी जेठानी को नीचा दिखाने की ठान ली। ये बुआ जी और उनका झूठ। ऐसा कुछ नहीं हुआ था पापा जी, मैं बताती हूँ क्या हुआ था। रेखा भाभी ने कोई अचार का नया बिजनेस शुरू किया होगा, तो उस चीज को लेकर मुझे नीचा दिखा रही थी कि मैं करण के पैसे उड़ाती हूँ, कमाना नहीं चाहती हूँ और उनसे अच्छा अचार कोई बना नहीं सकता। तो मैंने भी कह दिया उनसे अच्छा अचार मैं बनाकर दिखाऊंगी, और उस अचार को बनाने के लिए मैं मसाले मंगवा रही हूँ करण। बेटा, पर अभी तो बारिश का सीजन है, बारिश के सीजन में इतने मसाले मंगवाएंगी तो उनमें धूल और फुफुंदियां लग जाएगी। अरे मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप कुछ ज्यादा ही टेंशन लेती है। ब्लिंकिट से कनिका नींबू, कैरी, कटहल, मिर्च, लहसुन और बाकी चीजें मंगवा लेती है। अब दिखाऊंगी मैं रेखा भाभी को कि कनिका क्या चीज है। अपने घर के हॉल को मसाले और सब्जियों से भरा देखकर ललिता को तो चक्कर ही आ जाता है। आप क्या किसी ग्रोसरी ऐप पर खुद को एज अ शॉपकीपर रजिस्टर करने वाली है भाभी? इतना सारा राशन। बारिश के मौसम में किसी भी हवा लगने वाली चीजों को कम क्वांटिटी में ही मंगवाना चाहिए बहू। और इतनी कच्ची कैरी, इतने कटहल कौन खाएगा? मम्मी जी, आप भी ना समझती नहीं है, मुझे भी तो बिजनेस स्टार्ट करना है ना। अब अचार बनाना है तो ज्यादा क्वांटिटी में क्यों ना बनाया जाए। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो कुछ बड़े बर्तन भी मंगवाऊंगी मैं। और आपको और दीदी को मेरी मदद करनी होगी, आखिरकार ये हमारे घर की इज्जत का सवाल है। और कनिका कैरी देकर अपनी सास को बिठा देती है काटने, कटहल देकर अपनी ननद को, और खुद मिक्स वेज के अचार के लिए सब्जियां काटना शुरू कर देती है। ये ले बहू, कैरियां काट दी मैंने, अभी न धोकर सुखा दे। वॉशिंग मशीन के ड्रायर में कभी मैंने सब्जियां फल सुखाकर चेक नहीं किया मम्मी जी, कट तो नहीं जाएगी ना? अरे राम राम राम, वॉशिंग मशीन में सब्जियां कौन सुखाता है बहू? मैं सब्जियों को धूप में सुखाने की बात कर रही हूँ। अब अचार बनाना है तो इन कटी हुई सब्जियों को, इन मसालों को धूप में सुखाना तो पड़ेगा ना। जब तक इनमें से नमी निकलेगी नहीं तब तक अचार सही से बन नहीं पाएगा और उनके सड़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। पर मम्मी जी, बाहर तो बारिश हो रही है, यहाँ तक कि किचन की खिड़की से थोड़ा थोड़ा पानी अंदर आ रहा है, मैं अचार कहाँ सुखाऊं? बहुत गलत बात पर चैलेंज लेकर आ गई अब भाभी, गई भैंस पानी में। चलिए मैं भी जरा नहा कर आती हूँ। कनिका तो वहीं बैठ जाती है क्योंकि उसके हाथ में अब कुछ भी नहीं था। खिड़की पर बैठी कनिका बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी, तभी गीले बालों में उसकी ननद कमरे से बाहर आती है। मम्मा, मैं पापा की दुकान जा रही हूँ, मेरा हेयर ड्रायर खराब हो गया है। और वैसे पापा रेनी सीजन के लिए स्पेशली बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम मंगवाए हैं, तो इसी बहाने कुछ और भी देख लूंगी। अरे हाँ, ये कैसे भूल गई मैं, हेयर ड्रायर से तो ये फल और सब्जियां ड्राई हो ही जाएंगी मम्मी जी। अपना पर्स उठाए कनिका भी अपनी ननद के साथ पहुंच जाती है ससुर जी की दुकान। तुम्हारा जो हेयर ड्रायर बिगड़ गया है वो तुम दुकान पर रखकर चली जाओ निधि, छोटू आकर बना देगा। बेकार में नया हेयर ड्रायर मांगने की जरूरत नहीं बेटा, वैसे भी दुकान में हेयर ड्रायर का स्टॉक अभी आया नहीं है। पर शू ड्रायर तो है ना पापा जी, वो क्या ना, इनको जरूरत थी शू ड्रायर की, और हमारे किचन में ओवन भी नहीं है ना पापा जी, तो मैं सोच रही थी केक बना लूं तो एक ओवन। एक काम करो, तुम दोनों ननद भाभी मिलकर ही दुकान का सारा सामान घर ले जाओ,
ग्राहकों को मैं हवा बेच दूंगा। किसी तरह मसाले सुखाने के लिए अवन और सब्जियां और फल सुखाने के लिए कनिका शू ड्रायर ले आती है। सुबह 11 बजे की निकली, तुम दोनों अभी आ रही हो शाम के 4:30 बजे। दोपहर का खाना भी नसीब नहीं हुआ मुझे। ये सब क्या है बहू? सॉरी मम्मी जी, वो फ्रिज में कल के चावल और दाल रखे थे, आपको खा लेना चाहिए था ना। मेरा मतलब है कुछ दिन तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना होगा ना, मुझे बिजनेस जो स्टार्ट करना है। बुआ जी भी तो कितनी मदद करती है रेखा भाभी की। और सब कुछ भूल भाल कर कनिका लग जाती है मसालों को सुखाने में। अपनी सास की साड़ी लेकर कनिका कमरों में, रसोई में और हॉल में यहाँ वहां बिछा देती है और उन पर कैरी, आम, चने और बाकी चीजें सुखाने डाल देती है। अरे वाह वाह, कनिका कितनी तेज है तू। मसाले तो ओवन में अच्छे ड्राई हो गए। अब जल्दी से कटी हुई कच्ची कैरियों, आंवले और लहसुन को और बाकी सब्जियों को भी शू ड्रायर से सुखा लेती हूँ। शाम के 4:30 से 8 बज जाते हैं, पर ना के बराबर ही काम हो पाता है। करण भी दुकान से लौट आता है और घर के हॉल में यहाँ वहाँ अचार बिछा हुआ देखकर हैरान हो जाता है। ये क्या हाल बना रखा है तुमने घर का कनिका? चारों तरफ इतने सारे टेबल फैन। एक शू ड्रायर से कितने अचार सूख जाएंगे करण? हवा की जरूरत तो है ना, इसीलिए मैंने घर के सारे पंखे ऑन कर दिए और पड़ोसियों के यहाँ से टेबल फैन लेकर आ गई। फिर भी देखो ना, कुछ फायदा ही नहीं हो रहा। कोई और आइडिया दो ना। अच्छा देता हूँ, पहले जरा एक कप चाय पिला दो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। नहीं दीदी, आप जाकर रसोई में चाय बना दीजिए ना प्लीज। और रात के खाने की तैयारी भी मैं नहीं कर पाई हूँ करण, क्योंकि अचार सुखाने थे। अभी 1-2 दिन ना तुम बाहर से ही खाना मैनेज कर लेना। जब भी तुम बुआ जी के घर जाती हो ना, मेरी बैंड बज जाती है कनिका। मैं खुद सुबह से भूखी बैठी हूँ, मेरे लिए भी एक कप चाय बना देनी थी। और तू बाहर से कुछ खाने को लाएगा तो सबके लिए ही लेते आना करण। करण भोजनालय से सभी के लिए खाना लेकर आता है, जिसे सभी खाते हैं। अगली सुबह अरे 9 बजने को आ गए, मुझे दुकान निकलना है, नाश्ता मिलेगा कि नहीं? आपकी बहू तो शू ड्रायर से अचार सुखाने में लगी हुई है, पता नहीं किसने उसे शू ड्रायर दे दिया। नाश्ता तो मिलने से रहा आपको। जा निधि, पास के हलवाई से सभी के लिए समोसे और कचौरी ले आ। कनिका तो खुद परेशान थी, उसके कारण बाकी सभी भी परेशान हुए पड़े थे। पर कनिका यहाँ नहीं रुकती, वो अपनी दुकान के स्टाफ को फोन लगाती है। एयर ड्रायर तो सच में नहीं है भाभी, पर आप इतनी मेहनत क्यों कर रही है? शू ड्रायर से आपका काम नहीं होने वाला। रूम हीटर यूज कीजिए या फिर हीटिंग मैट। तो ठीक है ना, आप एक रूम हीटर और एक हीटिंग मैट घर पर भिजवा दीजिए भैया। मालिक को पता चल गया तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे भाभी। उन्होंने मुझे सख्त मना किया है, दुकान से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम अब घर नहीं जाएगा। ठीक है फिर, जैसी आपकी मर्जी। पर याद रखिएगा, आपने अगर अपनी भाभी को नाराज कर दिया तो इस दुकान में आपको ऐसे भी पापाजी रहने नहीं देंगे। पिछली बार आपकी जाती जाती नौकरी को मैंने कसम देकर बचाया था, तो इतना तो आपको अपनी भाभी के लिए करना पड़ेगा ना देवर जी। और इस तरह अपने ससुर से छिपाकर कनिका अपने दुकान से हीटर मंगवा लेती है। दोपहर को करण ऑफिस से एक फाइल लेने अपने घर आता है और जैसे ही अपने रूम का दरवाजा खुलता है, रूम से आ रही गर्माहट उसे लगभग पिघला देती है। ये सब क्या है कनिका? अचार सुखाने के लिए मैंने रूम हीटर ऑन किया है करण। अब इतना तो करना ही पड़ेगा ना, बाहर बारिश हो रही है तो छत पर अचार सुखा नहीं सकते, पंखों से काम हो नहीं रहा था। जितनी जल्दी अचार सूखेंगे उतनी जल्दी मैं अचार बनाकर रेखा भाभी को मुंह तोड़ जवाब दे पाऊंगी। रेखा को अचार मिलेंगे या नहीं ये तो नहीं पता, पर मुझे अचार से जरूर नफरत हो जाएगी। जैसे तैसे अचार सुखाकर कनिका उसमें तेल और मसाले मिला देती है। अब बस एक दिन इस अचार को फर्मेंट होने के लिए छोड़ देती हूँ, फिर तो मजे ही मजे है। रूम हीटर का टेम्परेचर इतना भी बढ़ाने की जरूरत नहीं है कनिका, अचार कोई रेगिस्तान में नहीं बनते। मम्मी जी ने सख्त कहा था, अचार में जरा सा भी पानी का हिस्सा नहीं रहना चाहिए। बस एक रात की बात है करण, कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगली सुबह जैसे ही कनिका बर्तन के ऊपर से ढक्कन हटाती है, मुरझाए हुए अचार के ऊपर सूखे हुए मसाले और तेल की परत देखकर उसका तो दिमाग ही घूम जाता है। ये सब क्या हो गया मम्मी जी? मैंने तो बराबर से तेल मिलाया था। तुम मेरी पूरी बात सुनती कब हो बहू? पहले तो तुमने अचार को सही टेम्परेचर दिया नहीं, फिर इतने ज्यादा हीटर से उसे तपा दिया कि उसके अंदर का सारा तेल ही सूख गया और तेल की परत अचार के ऊपर इस तरह बैठ गई। मुझे तो पूरा भरोसा है कि जिस तरह तूने ओवन में मसाले सुखाया है ना, मसाले भी कड़वे हो गए होंगे। मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई मम्मी जी। करण। मतलब कनिका हार गई। तभी हाथ में एक थैली लिए महेश सभी के बीच आता है। अभी नहीं बेटा, मुझे पता था जिस हिसाब से बहुत दिमाग लगा रही है कुछ भी सही नहीं होने वाला।
इसीलिए मैंने मेरे एक पुराने अचार के व्यापारी दोस्त को फोन किया था। वो भी घर पर ही अचार बनवा कर सभी को सप्लाई करता है। कोई छोटा मोटा व्यापारी नहीं है, बड़े बड़े दुकान वाले उसके यहाँ से अचार लेकर जाते हैं। उसके अचार की सारी वैरायटी मैंने मंगवा ली है। सारे बोतल में से अचार निकाल कर बाहर की बोतल बदल दे और जाकर चखा दे अपनी रेखा भाभी को। जल्दी से ये ड्रामा खत्म करो कनिका, और हाँ, इस बार तुम्हारे साथ मैं भी जाऊंगा। तुम्हें अकेले भेजने का रिस्क मैं नहीं ले सकता। पता नहीं इस बार कौन सा तोता पाल कर आ जाओ।